हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करना बताऊंगा। हम कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग। इसी को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। देखो ये रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप जो है इसमें क्या है करना आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिख लेने हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स आप सबसे पहले लिख लो। जैसे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, O का -2 होता ही है, I माइनस आयन है तो इसका -1 हो जाएगा। MnO2 में Mn का +4 आएगा और O का -2 आएगा, I2 का 0 है। ठीक है, ये ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ, तो इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें तो MnO4 में Mn +7 से +4 में जा रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम पहले इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा, I माइनस गिव्स I2। इसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस गिव्स MnO2। ठीक है, तो पहले आपने ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ लिख लिया रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, वी बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे आप यहाँ देखो I का एक एटम है यहाँ पे या आयन है, और इधर I2 है यानी कि 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, इससे इसके 2 एटम्स हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, ऐसे आप इस साइड भी कर सकते हो। Mn देखो दोनों साइड में एक एक ही है, यानी कि इसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। अब इसमें तो कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो इसमें देखें ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 4 एटम्स हैं और राइट साइड में 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O यूज़ करते हैं। जितने ऑक्सीजन के कम होंगे किसी भी साइड में उतने H2O ऐड करेंगे। जैसे यहाँ 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने 2 H2O ऐड कर दिया। देखो अब इसके 2 + 2, 4 ऑक्सीजन एटम्स इधर भी हो गए, 4 इधर भी हो गए। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं दोनों ही इक्वेशंस में कि हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयंस भी नहीं है, तो फिर इसमें ही देखते हैं। हाइड्रोजन के इधर 4 एटम्स हैं, तो इधर हम लेफ्ट साइड में 4 H+ के आयंस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो MnO4 माइनस प्लस 4H+ हो गया, तो H+ के आयंस ऐड कर दिए। फिर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं चार्ज को बैलेंस। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें देखो आप 2 माइनस चार्ज है, तो दोनों साइड में चार्जेस इक्वल होने चाहिए। तो इधर भी आपको क्या करना है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, किसी भी साइड में जितने अगर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड में हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अगर किसी साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव साइड में ही हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। तो इधर 2 नेगेटिव चार्ज था, तो हमने इधर 2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, दोनों साइड के चार्जेस बैलेंस हो गए। फिर इसमें देखें तो यहाँ आप देखो 4 पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज। राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, इधर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। आप देखोगे 3 नेगेटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए, यानी चार्ज इसमें भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें चाहे रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में किधर भी जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर आप इस इक्वेशन को लिखते तो ये हो जाएगा 6I माइनस गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स
2MnO2 प्लस 4H2। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा 6I माइनस, इसका रिएक्टेंट हो गया, इसका रिएक्टेंट लिखेंगे प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स, फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे हम 3I2 प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है, 3I2 लिख दिया। अब इसके प्रोडक्ट्स लिखेंगे 2MnO2 प्लस 4H2O। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी साइड में अगर H प्लस या H2O कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे और फिर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ आप देखो H2O या H प्लस केवल एक साइड में, इधर भी H प्लस लेफ्ट में, इधर H प्लस नहीं है, और इधर H2O है, इस साइड में नहीं है, तो हमें ये कैंसिल नहीं करना है। लास्ट में हम देखते हैं कि क्या दोनों साइड के चार्जेस बैलेंस्ड हैं, चार्जेस इक्वल है। देखो 6 नेगेटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज, यानी टोटल नेगेटिव चार्ज इधर हो गए 8, और 8 पॉजिटिव चार्ज भी है, तो 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव चार्जेस ये कैंसिल हो गए, यानी कि चार्ज इधर कोई भी नहीं है और इधर भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप लास्ट में ऐसे देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स सबके इक्वल हैं कि नहीं दोनों साइड में। जैसे 6I है तो यहाँ पे 3 2 6I हो गया, 2Mn है तो 2Mn हो गया, ऑक्सीजन 4 2 8 है, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 2 4 4 प्लस 4 8 है। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। और अगर आपने बैलेंस किया और आपके इक्वेशन में H प्लस आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब होता है कि ये बैलेंस हो गया है, बैलेंस्ड फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए ये बैलेंस हो चुका है। मान लो आपको कहते हैं कि अल्कलाइन या बेसिक मीडियम के लिए बैलेंस करना है, तो उसमें इससे एक स्टेप फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जितने भी H प्लस आयंस आपके LHS या RHS किसी भी साइड में आते हैं, उतने ही हमें OH माइनस ऐड करना होता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर बेसिक मीडियम के लिए हमें बैलेंस करना हो तो फॉर बेसिक मीडियम ऐड करेंगे हम दोनों ही साइड में 8 OH माइनस आयंस, बोथ साइड्स। जितने भी H प्लस आयंस आ रहे हैं किसी भी साइड में, उतने ही हमें दोनों साइड OH माइनस आयंस ऐड करने होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 8OH माइनस गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। हमने 8OH माइनस दोनों साइड में ऐड किया। अब उससे क्या होगा, देखो इधर H प्लस और OH माइनस मिलकर 8H2O बन जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, 8H2O, और ये OH माइनस इधर बचा रहेगा। अब इस 4H2O से इधर के 4H2O कट जाएंगे, 4H2O बचे रह जाएंगे। इससे आपका इक्वेशन किस तरीके का बन जाएगा वो देखो। अब आपके पास ये इक्वेशन बन जाता है 6I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O गिव्स 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। आपके पास देखो इस इक्वेशन में H प्लस नहीं दिख रहा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस कन्वर्ट होकर H2O में चेंज हो गए थे। फिर हमने इधर के 8H2O में से 4 कैंसिल कर दिए, इधर के 4H2O से 4 इधर बचा रहेगा। आप फिर से काउंट कर सकते हैं चार्जेस, 6 नेगेटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज, इधर के टोटल 8 नेगेटिव चार्जेस हो गए, और इधर भी आप देखो 8 नेगेटिव चार्ज हो गए। अब आपके पास चार्जेस दोनों साइड के इक्वल हैं और इक्वेशन में OH माइनस आयंस दिख रहे हैं, यानी कि आपका ये इक्वेशन बेसिक मीडियम के लिए बैलेंस हो चुका है। ठीक है, एक इक्वेशन और बैलेंस करके देखते हैं हम। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस किस तरीके से बैलेंस करेंगे सेम मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, वो देखते हैं। देखो इक्वेशन हमारे पास P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा हमें, देखो P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, OH माइनस में O का -2, H का +1,
PH3 में हाइड्रोजन का +1 होगा, इसका फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -3 H2PO2 में H का हो जाएगा +1, O का -2। इसको आप x लेट करके काउंट कर सकते हैं कितना आ रहा है। देखो ये 1 × 2 हो जाएगा 2, प्लस फॉस्फोरस के लिए हमने x लेट कर लिया, प्लस ऑक्सीजन -2 × 2 = -1, जो इस पे चार्ज है। तो क्या आएगा, x 2 - 4 -2 = -1, x = -1 + 2 यानी कि +1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया +1। अब यहाँ पे देखो कैसे पता चला कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फॉस्फोरस 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो हम कहेंगे इस केस में इसका रिडक्शन हो रहा है। और दूसरे केस में अगर देखें तो यहाँ पे 0 से +1 हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें, और इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसमें अगर आपको लिखना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो आपका बनेगा वो होगा P4 gives H2PO2 माइनस। ठीक है, 0 to +1 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, H2PO2 माइनस। और ऐसे ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखा जाए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या बनेगा इसका, P4 gives PH3। आप सोचेंगे कि ये OH माइनस तो कहीं भी आया ही नहीं। तो अगर किसी रिएक्शन में ऐसे आपको गिवन हो H+ या OH माइनस आयंस गिवन हो, तो वो केवल इंडिकेट करते हैं कि आपको कैसे मीडियम में उन्हें बैलेंस करना है। अगर H+ है इक्वेशन में तो इसका मीनिंग है कि आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, OH माइनस है तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। उन्हें आप हाफ रिएक्शंस में नहीं दिखाएंगे, वो लास्ट में आपको बेसिक मीडियम के लिए करना होगा। ठीक है, अब हम फिर से वहीं आ जाते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखो फॉस्फोरस के 4 एटम्स, इधर फॉस्फोरस का 1 एटम है तो हमने यहाँ 4 यूज कर लिया, फॉस्फोरस के 4 हो गए। इधर भी फॉस्फोरस के 4 एटम्स, यहाँ 1 है तो यहाँ भी हमने 4 यूज कर लिया। तो हमने बैलेंस कर लिया एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना है H2O। आप यहाँ देखो 4 2 जा 8, ऑक्सीजन के यहाँ पे 8 एटम्स हैं तो इधर हम यूज करेंगे 4H2O, 8H2O, क्योंकि ऑक्सीजन के 8 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी हमने 8H2O यूज कर लिया। इधर देखें तो ऑक्सीजन एटम्स नहीं है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ आयंस यूज करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के देखो 8 2 जा 16 एटम्स हो रहे हैं और दूसरी साइड में 8 एटम्स हैं, तो यहाँ हम 8H+ ऐड कर दें तो दोनों साइड में हाइड्रोजन के 16 16 हो जाएंगे। इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन इस साइड में 12 है तो इधर हम 12H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 इधर भी हो गए और 12 हाइड्रोजन के इधर भी हो गए। नेक्स्ट होता है कि हम चार्ज को बैलेंस करें। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड होंगे वो देखो, 4 माइनस चार्ज है और 8 प्लस चार्ज है, यानी कि इस साइड में आप देखो इधर तो चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज बचेगा हम उस साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। इसमें देखें तो राइट हैंड साइड में कोई भी चार्ज नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड में 12 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो इधर हम 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमें मिनिमम नंबर से बैलेंस करना होता है रेडॉक्स रिएक्शंस को। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपने ऐड किए हैं इसमें अगर कुछ कॉमन है तो उसे हटा लेना है हमें। जैसे आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन है दोनों में से ही, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब दोनों साइड में जो कॉमन थे हमने हटा दिया। अब इस इधर जो नंबर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और इधर के इलेक्ट्रॉन से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 या फिर नहीं करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 H2O प्लस 3P4 gives 4 3 जा 12 H2PO2 माइनस प्लस 24H+। ठीक है, और
इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दिया। यहाँ ना भी लिखे तो हमारा काम चलेगा। इसे हमें एज इट इज लिखना है, P4 प्लस 12H प्लस गिव्स 4PH3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो चुके हैं। और क्योंकि इसे 1 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने इसे एज इट इज लिख दिया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 हम ऐसे इक्वेशन लेट कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे। ऐड करने पे क्या होगा देखो आप, 24H2O प्लस 3P4 प्लस इसके रिएक्टेंट्स लिख दिया आपने। अब इसके रिएक्टेंट्स लिखेंगे P4 प्लस 12H प्लस गिव्स प्रोडक्ट्स 12H2PO2 माइनस प्लस 24H प्लस इसके प्रोडक्ट 4PH3। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब आप देखो ये हो गया 3P4 प्लस P4 4P4 और H प्लस इस साइड में 12 है, इस साइड 24H प्लस है, तो इसके 12 से इसके 12H प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 12H प्लस बचे रह जाएंगे। इस इक्वेशन को अगर हम फिर से लिख लें, इसे फिर से लिखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है 24H2O प्लस 3P4 प्लस P4 4P4 गिव्स 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस 4PH3। अब देखो आपने जब इक्वेशन को बैलेंस करना था तो यहाँ पे OH माइनस आ रहे थे। अब आपने बैलेंस किया है तो H प्लस आ रहे इक्वेशन में, तो हमें बेसिक मीडियम के लिए बैलेंस करना था इसे। तो जितने H प्लस के आयंस आ रहे हैं हम उतने ही दोनों साइड में OH माइनस आयंस ऐड कर देंगे। 12H प्लस है तो 12OH माइनस आयंस ऐड करेंगे दोनों साइड। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 24H2O प्लस 4P4 गिव्स प्लस 12OH माइनस गिव्स 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस, यहीं पे हम 12OH माइनस यूज़ कर लें, प्लस 4PH3। अब यहाँ H प्लस और OH माइनस H2O बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन होगा आपका 24H2O प्लस 4P4 प्लस 12OH माइनस गिव्स 12H2PO2 माइनस प्लस 12H2O प्लस 4PH3। अब देखो आप दोनों साइड के चार्जेस देख लो, आपका इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। फाइनल स्टेप हो गया ये। 12 नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ भी 12 नेगेटिव चार्जेस हैं। बाकी कोई चार्ज किसी पे भी नहीं है, दोनों चार्जेस आपके बैलेंस हो गए दोनों साइड। बाकी आप एटम्स को चाहें तो काउंट कर लें, 16 फॉस्फोरस के आ रहे हैं एटम्स, यहाँ पे 12 फॉस्फोरस है और प्लस 4 फॉस्फोरस है, 16 हो गए। हाइड्रोजन आप अगर देखो तो 24 प्लस 24 48 और 48 प्लस 12 60 हो रहे हैं। इस साइड में देखें तो 48 हाइड्रोजन और प्लस 12 हाइड्रोजन 60 हो रहे हैं। तो आपके दोनों साइड में ही नंबर ऑफ एटम्स, चार्जेस, ये सारे बैलेंस हैं। तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है।